बुलेटिन में हम रुख कर लेते हैं चुनाव का और उत्तर प्रदेश में चुनाव जल्द होने वाले हैं। इस वक्त हमारे साथ एबीपी न्यूज पर लाइव जुड़ रहे हैं पूर्व आईपीएस असीम अरुण, जिन्होंने पुलिस की नौकरी छोड़कर राजनीति का रास्ता चुना है। असीम अरुण जी बीजेपी में शामिल हुए हैं और कन्नौज से पार्टी के उम्मीदवार भी हैं। असीम अरुण जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एबीपी न्यूज पर। मेरा पहला सवाल यह है कि खाकी से खादी का सफर आपने तय किया है, इसके पीछे बड़ा कारण क्या रहा? खाकी से खादी का जो सफर है उसके पीछे भारतीय जनता पार्टी की बहुत बड़ी क्षमता नेतृत्व को विकसित करने की है। ये क्षमता किसी भी और पार्टी में नहीं है, जिसका कारण है कि भारतीय जनता पार्टी की नींव। आपको मेरी जी, मुझे आवाज आ रही है लेकिन आपका वीडियो नहीं आ रहा था, संपर्क लगता है टूट गया है। असीम अरुण जी, एक बार चेक करना चाहूंगे, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी, मैं आपको सुन पा रहा हूँ। जी, हम जल्द ही कोशिश करेंगे कि असीम अरुण जी का वीडियो लाइन भी क्लियर हो जाए। उसमें थोड़ी तकनीकी दिक्कत आ रही है। मैं अभी ठीक। जी, आप एक काम कीजिए असीम अरुण जी, आप अपनी तरफ से कोशिश कीजिए, मैं आपके पास लौट कर आऊंगी, लेकिन मेरे ख्याल से अब ठीक होगा। जी ठीक है। तो आप अपना जवाब पूरा कर लीजिए, जो आप कह रहे थे कि किस तरह से आपने ये सफर तय किया है, क्या उसके पीछे बड़ा मोटिवेशन रहा? जी, ये भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व विकास का जो कार्यक्रम है, योजना है, ये भारतीय जनता पार्टी की गहरी नींव है और जो कार्यकर्ता पूर्व से हैं उनको लगातार प्रशिक्षित करके तराशा जाता है और मेरे जैसे लोगों को जिन्होंने अपने क्षेत्र में कोई विशेषज्ञता विकसित की है उनको लाया जाता है। तो मैं इस एक बृहद योजना का हिस्सा हूं। मैं ऐसा पहला नहीं हूं और मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे प्रतिभा करने से और यदि मैं सफल होता हूं तो निश्चित रूप से और लोग इसमें जुड़ना पसंद करेंगे। असीम अरुण जी, आपने ठीक कहा कि ऐसे आप पहली बार तो नहीं हुआ है कि सिविल सर्विसेज से वॉलंटरी रिटायरमेंट लेकर कोई ऑफिसर किसी पॉलिटिकल पार्टी में शामिल हो। लेकिन मैं पढ़ रही थी आपके इससे पहले की इंटरव्यू, आपके घर में इससे पहले जब आपने चर्चा की थी तो सभी लोग आपसे सहमत नहीं थे कि आपको आईपीएस से इस्तीफा देके यहाँ पर राजनीति में प्रवेश करना चाहिए। अब सब तैयार हैं और आपने एक बड़ी जिम्मेदारी ली है, कन्नौज से आप उम्मीदवार भी बन गए हैं। जब शुरुआती सुझाव था तो मुझे भी पहले तो अचरज था कि मेरे बारे में ऐसा सोचा गया और मैं अपनी पुलिस की नौकरी कर रहा था, पूरी ईमानदारी से कर रहा था और कुछ ठीक ठाक ही चल रही थी। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि दूसरे आपके बारे में कल्पना करते हैं और जिसको मैं ईश्वरीय कृति ही मान सकता हूँ। और इसी प्रकार जब मैंने परिवार से चर्चा की तो परिवार को भी ऐसा ही कुछ लगा। लेकिन जब कई बार प्रकृति कुछ आपके साथ ऐसा करती है कि आप प्रकृति के हवाले अपने आप को कर देते हैं, ऐसा ही मैंने किया। कन्नौज से चुनाव लड़ने का फैसला, क्या आपने वॉलंटरीली ये सीट अपने लिए मांगी या पार्टी ने आपके लिए निर्णय लिया और आपने स्वीकार किया? नहीं, मैंने तो अपने आप को पार्टी के एक सदस्य के रूप में लॉक नहीं करेंगे क्योंकि स्टार्ट रहेगी, तुम बैठे रहो। माफ कीजिएगा असीम अरुण जी, आवाज आपकी बिल्कुल साफ नहीं आ पा रही है। कुछ तकनीकी खामियों के कारण हमें ये इंटरव्यू यहाँ रोकना होगा, लेकिन कोशिश रहेगी कि आपसे हम बात करें बाद में भी। और कन्नौज एक बड़ी सीट है, समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है। यहाँ से पूर्व आईपीएस अधिकारी, कानपुर के फॉर्मर पुलिस कमिश्नर को मैदान में उतारने का भारतीय जनता पार्टी का फैसला कितना सही साबित होता है आने वाले चुनाव में, ये भी सामने आ जाएगा। तो कन्नौज से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार बने हैं पूर्व आईपीएस अधिकारी, कानपुर के पूर्व पुलिस कमिश्नर असीम अरुण, और कह रहे हैं कि खाकी से खादी में आने का फैसला इसलिए लिया क्योंकि लोकल लेवल पर लीडरशिप जिसको बढ़ावा दे रही है भारतीय जनता पार्टी, उससे जुड़ गए। और साथ ही उन्होंने कहा कि अगर मैं आईपीएस के तौर पर देश की सेवा कर रहा था तो अब राजनीति में आकर एक बार फिर उसी मुहिम को आगे बढ़ाएंगे और देश की सेवा करेंगे। कन्नौज से काफ़ी महत्वपूर्ण सीट से उतारा है मैदान में भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें। अखिलेश यादव ने साल 2000 में कन्नौज से उप लोकसभा चुनाव जीतकर राजनीतिक सफर की शुरुआत की थी और साल 2004 में अखिलेश यादव कन्नौज से दूसरी बार लोकसभा के सांसद बने थे। तो समाजवादी पार्टी का इसे एक तरह से गढ़ माना जाता है। बड़ी चुनौती होगी असीम अरुण के सामने यहाँ से इलेक्शन जीतना। 2009 में कन्नौज और फिरोजाबाद 2 सीटों से सांसद बने अखिलेश यादव और बाद में उन्होंने फिरोजाबाद सीट छोड़ दी थी।
साल 2012 में अगर अखिलेश की बात करें तो सीएम बनने के बाद कन्नौज लोकसभा सीट पर हुए उपचुनाव में डिंपल यादव जीत गई थी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।